हेलो एवरीवन, स्टडी विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जीनत। आज की क्लास में हम करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी। विषय ज्ञान कला वर्ग। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स कितने के हो गए? 100 के क्वेश्चन, 100 नंबर के। फ्रेंड्स, अब विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में और सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विषय ज्ञान कला वर्ग से रिलेटेड, और बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप कर दी तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉप 50 क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन PYQ हैं, पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2025 की, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक देखें वीडियो को, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। क्वेश्चन अब फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? A बृहस्पति, B शनि, C मंगल, D बुध। इसका आंसर हो जाएगा A बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, आंसर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा B 78 ईसा पूर्व में। शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैं लॉट्स ऑफ वीडियो करा चुकी हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड, महामैराथन भी करा चुकी हूँ और अब तक लॉट्स ऑफ वीडियो कवर करा दी है। उसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सके आने वाले एग्जाम के लिए। उसमें मैंने सभी PYQ क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से रिलेटेड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे PYQ पूछा गया संवत का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा B 78 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में दल विहीनी प्रजातंत्र के विचार का समर्थन किसने किया था? A KM मुंशी, B राम मनोहर लोहिया, C जयप्रकाश नारायण, D BR अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा B जयप्रकाश नारायण। भारतवर्ष में दल विहीनी प्रजातंत्र के विचार का समर्थन किया था जयप्रकाश नारायण ने, आंसर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? A असफ उद दरियाला, B सुजादुद्दौला, C सत्रादत्त खो, D सफदरगंज। इसका आंसर हो जाएगा सत्रादत्त खो। अवध का प्रथम नवाब था सत्रादत्त खो, आंसर C। क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लें। इसके कुछ की पॉइंट्स है। अवध का प्रथम नवाब शहादत खान बुरहान उल मुल्क था। शहादत खान बुरहान उल मुल्क को 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था और उन्होंने अवध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फैजाबाद को अपनी राजधानी किसने बनवाई थी? शहादत खान बुरहान उल मुल्क ने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी और बुरहान उल मुल्क 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि की पॉइंट्स में से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी? A सलमान रुश्दी, B तस्लीमा नसरीन, C अरुंधति राय, D APJ अब्दुल कलाम। इसका आंसर हो जाएगा D APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर
पुस्तक लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम ने। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, मैं पुस्तक से रिलेटेड, लेखक से करा दी हैं, पुस्तक और ऑथर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुस्तक और लेखक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सब पे पुस्तक किसने लिखी, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई, तुलसीदास ने कौन सी पुस्तक लिखी, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी। ये सभी क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में कवर करा दिए हैं। सभी क्वेश्चन PYQ हैं, क्योंकि पुस्तक और ऑथर से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब तक मैं ये भी वीडियो कवर करा चुकी हूँ, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने सभी क्वेश्चन कवर करा दिए हैं पुस्तक और लेखक से रिलेटेड। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी, इसका आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? A 1970, B 1977, C 1975, D 1982। इसका आंसर हो जाएगा D 1982 में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा C लोकसभा का अध्यक्ष। किसी विधेयक मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन एक अत्यधिक प्रदूषण भार के कारण जैव रेगिस्तान कही जाती है? इसका आंसर हो जाएगा परघारा नदी, B दामोदर नदी, C पेरियार नदी, D ब्रह्मपुत्र नदी। इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। आंसर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू की लड़ाई का वर्ष है? A 1761, B 1815, C 1789, D 1917। इसका आंसर हो जाएगा B 1815। वाटरलू की लड़ाई का वर्ष है 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि ये उत्पाद A नए होने वाला नहीं है, B पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, C किफ़ायती कीमत वाला है, D अच्छी किस्म का है। इसका आंसर हो जाएगा B पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? A लंदन में, B न्यूयॉर्क में, C पेरिस में, D मुंबई में। इसका आंसर हो जाएगा D मुंबई में। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। आंसर D। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला साक्षरता दर है? इसका आंसर हो जाएगा B 53.70%। भारत में महिला साक्षरता दर है 53.70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यरत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ की निम्नलिखित इकाइयों में कौन निजी क्षेत्र में है? A नोएडा, B फाल्टा, C सूरत, D चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा C सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की खोज किसने की? A थॉमस मिडले ने, B जोसेफ लिटस्टन ने, C मैकस सुलज ने, D स्ट्रॉसबर्गर ने। इसका आंसर हो जाएगा थॉमस मिडले ने। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज की है थॉमस मिडले ने। आंसर हो जाएगा इसका A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? A पहली, B दूसरी, C तीसरी, D इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा B। महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। आंसर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा D 24। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियां हैं 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? A 5, B 4, C 6 एंड D 7। इसका आंसर हो जाएगा 4। हिमालय पर्वत का विस्तार 4 देशों में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वोच्च उपदेश कहाँ दिए? ए श्रावस्ती, सी सारनाथ, बी कौशल, डी वैशाली। इसका आंसर हो जाएगा ए श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वोच्च उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी महानवी। इसका आंसर हो जाएगा बी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। नेक्स्ट है, किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग अधिकांशतः स्वचालित उपकरणों में किया जाता है? ए अनुरूप कंप्यूटर, बी प्रकाशीय कंप्यूटर, सी संकर कंप्यूटर, डी आणविक कंप्यूटर। इसका आंसर हो जाएगा सी संकर कंप्यूटर। संकर कंप्यूटर ने अधिकांश स्वचालित उपकरणों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए रिजर्व बैंक का गवर्नर, बी वित्त सचिव, सी वित्त मंत्री, डी भारत का अकाउंटेंट जनरल। इसका आंसर हो जाएगा सी वित्त सचिव ने। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है? ए मेथी, सी पालक, बी पुदीना, डी तिल। इसका आंसर हो जाएगा ए मेथी में। सब्जी में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है मेथी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो सिंथेसिस से किसका परीक्षण किया जाता है? ए लिंग सहलगम रोगों के लिए, बी भ्रूण में लिंग परीक्षण के लिए, सी मधुमेह रोग की पहचान हेतु, डी एड्स रोग का परीक्षण। इसका आंसर हो जाएगा बी भ्रूण में लिंग परीक्षण के लिए। एमिनो सिंथेसिस का परीक्षण किया जाता है भ्रूण में लिंग परीक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? ए कपास, सी चना, बी बाजरा, डी जौ। इसका आंसर हो जाएगा ए कपास। काली मिट्टी का सर्वाधिक अनुकूल होता है उपयोग कपास के लिए। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठे किससे पराजित हुए? ए राजपूत, बी मुगल, सी अफगानिस्तान, डी सिख। इसका आंसर हो जाएगा सी अफगानिस्तान। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठे पराजित हुए अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे पुराना वेद है? इसका आंसर हो जाएगा डी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाइन पर्वत निर्माण घटित हुआ? ए कैरेबियन युग में, बी अकनियन युग में, सी पूर्व कैरेबियन युग में, डी तृतीयक युग में। इसका आंसर हो जाएगा डी तृतीयक युग में। अल्पाइन पर्वत निर्माण घटित हुआ तृतीयक युग में। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रिक जल की औसत लवणता है? ए 20%, बी 30%, सी 25%, डी 35%। इसका आंसर हो जाएगा डी 35%। समुद्रिक जल की औसत सामान्य लवणता है 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजीपाम नामक रसायन की प्रकृति किस प्रकार की है? इसका आंसर हो जाएगा डी एनास्थेटिक। डाइजीपाम नामक रसायन की प्रकृति एनास्थेटिक प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मकबरा भारत में नहीं है? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका आंसर हो जाएगा बी बाबर। बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और शासन का अंतिम शासक था औरंगजेब। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मुगल शासक का अंतिम शासक कौन था? तो औरंगजेब था। इसके बाद कोई भी राजगद्दी पर नहीं बैठा था। अंतिम मतलब अंत हो गया था मुगल साम्राज्य का, तो अंतिम शासक कौन था? औरंगजेब। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लंगर की परंपरा किसने आरंभ की? ए गुरु नानक, बी गुरु रामदास, सी गुरु अंगद, डी गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ए गुरु नानक। लंगर की परंपरा आरंभ की थी गुरु नानक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की शाही भूमिका क्या थी? ए मुदु के लिए सेना का नेतृत्व करना, बी राजकोष को बनाए रखना, सी राजस्व एकत्रित करना, डी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। इसका आंसर हो जाएगा डी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका थी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखी? ए फैली ने, बी अबुल फजल ने, सी बीरबल ने, डी मुल्लादी प्याजा ने। इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने। आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका आंसर हो जाएगा डी औरंगजेब। शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? ए प्राथमिक शिक्षा, बी स्त्री शिक्षा, सी माध्यमिक शिक्षा, डी तकनीकी शिक्षा। इसका आंसर हो जाएगा ए प्राथमिक शिक्षा। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा विकास पर अधिक बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई में, बी चेन्नई में, सी बेलूर मठ में, डी कुंभकोणम में। इसका आंसर हो जाएगा सी बेलूर मठ में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? ए लियाकत अली खान, सी मौलाना आज़ाद, बी सर सैयद अली खान, डी बदरुद्दीन तैयब जी। इसका आंसर हो जाएगा डी बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। ए किंग्सफोर्ड, सी क्लर्क, बी शोर, डी बालो। इसका आंसर हो जाएगा ए किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी किंग्सफोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? ए मदन मोहन मालवीय, बी महात्मा गांधी, सी एनी बेसेंट, डी बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा डी बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी सुभाष चंद्र बोस, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी लाला लाजपत राय। इसका आंसर हो जाएगा बी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी को नेताजी कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? ए जुलाई 1943, बी अक्टूबर 1943, सी सितंबर 1943, डी दिसंबर 1943। इसका आंसर हो जाएगा बी अक्टूबर 1943। नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी अक्टूबर 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? ए मौलिक अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, डी प्राकृतिक अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ए मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष,
सी 5 वर्ष, डी 8 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा सी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जो ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? ए तेलंगाना सरकार, बी कर्नाटक सरकार, सी पश्चिम बंगाल सरकार, डी गुजरात सरकार। इसका आंसर हो जाएगा सी पश्चिम बंगाल सरकार। राइटर्स बिल्डिंग भारत की पश्चिम बंगाल सरकार ने सचिवालय भवन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ए अमेरिका, बी नॉर्वे, सी भारत, डी स्विट्जरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा डी स्विट्जरलैंड। ग्लेशियर एक्सप्रेस स्विट्जरलैंड देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। फ्रेंड्स क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ए 2 मिनट 8 सेकेंड, बी 6 मिनट 10 सेकेंड, सी 8 मिनट 20 सेकेंड, डी 9 मिनट 16 सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से कौन सा है? ए उत्तर अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी एशिया, डी अफ्रीका। इसका आंसर हो जाएगा एशिया। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? ए अटल सागर, सी बाल्टिक सागर, बी लाल सागर, डी मृत सागर। इसका आंसर हो जाएगा डी मृत सागर। मृत सागर का जल सर्वाधिक खारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा देश है? इसका आंसर हो जाएगा सी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार लगा लें, क्योंकि सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा देश पूछा जाता है। महाद्वीप कौन सा है सबसे बड़ा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना जिसने यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वे निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? ए पुर्तगाल, बी स्पेन, सी ग्रीस, डी इटली। इसका आंसर हो जाएगा डी इटली। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वे देश है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर में जुड़ी हुई है? ए फ्लोरिडा जल संधि, सी कुक जल संधि, बी ओटनांटो जल संधि, डी डोबर जल संधि। इसका आंसर हो जाएगा ए फ्लोरिडा जल संधि। मैक्सिको की खाड़ी द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है फ्लोरिडा जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? ए कैनेडियन शील्ड, सी गंगा बेसिन, बी अमेजन बेसिन, डी साइबेरियाई मैदान। इसका आंसर हो जाएगा बी अमेजन बेसिन में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है अमेजन बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महान हिमालय व हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? ए माउंट कंचनजंगा, बी माउंट मकालू, बी माउंट नागतीबिया, डी माउंट नंदा देवी। इसका आंसर हो जाएगा बी माउंट नागतीबिया। माउंट नागतीबिया महान हिमालय व हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। चंदवरा, बी अगस्त्य, सी अनामुडी, डी बनासूरा। इसका आंसर हो जाएगा सी अनामुडी। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है अनामुडी। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? इसका आंसर हो जाएगा सी कांगो। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का उदाहरण है? ए फैक्ट्री शेड का निर्माण, बी जमीन की खरीद, सी एक प्रिंटर की मरम्मत, डी एक नई मशीन की स्थापना। इसका आंसर हो जाएगा एक प्रिंटर की मरम्मत राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था? ए 1981 में, सी 1985 में, बी 1982 में, डी 1989 में। इसका आंसर हो जाएगा 1982 में। आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? ए हरित क्रांति, बी स्वर्ण क्रांति, सी श्वेत क्रांति, डी पीली क्रांति। इसका आंसर हो जाएगा डी पीली क्रांति। तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी पीली क्रांति ने। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि योगदान लगभग ए 38, बी 25, सी 35, डी 15। इसका आंसर हो जाएगा डी 15। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि योगदान लगभग है 15। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? ए हाइड्रोमीटर, बी हाइड्रोग्रोमीटर, बी बैरोमीटर, डी थर्मामीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ए हिमालयी नागशीतोष्ण वन, बी उप उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, सी उष्ण कटिबंधीय नाम पर्णपाती वन, डी उष्ण कटिबंधीय गीला सदाबहार वन। इसका आंसर हो जाएगा सी उष्ण कटिबंधीय नाम पर्णपाती वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। थोसेघर वाटरफॉल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी योजना आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान। इसका आंसर हो जाएगा सी वित्त मंत्रालय। इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कवर करा दिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट आपके फ्रेंड्सों को भी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ए इलेक्ट्रोमीटर, बी इलेक्ट्रिक जनरेटर, सी ट्रांसफार्मर, डी विस्टकारी। इसका आंसर हो जाएगा ए इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक मोटर उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? ए ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, बी इनमें त्रिकक्षीय ईदे पाया जाता है, सी इनकी त्वचा में बालों के साथ साथ पसीने और तेल की ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, डी अधिकांश स्तनधारी जीवित शिशु पैदा करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी इनमें त्रिकक्षीय ईदे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी
कतिपय स्रावों का होना, सी लोहितान, डी हीमोग्लोबिन। इसका आंसर हो जाएगा डी हीमोग्लोबिन। लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच होता है ए 5.4, बी 6.2, सी 7.4, डी 8.7। इसका आंसर हो जाएगा सी 7.4। रक्त का पीएच होता है 7.4। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा ले, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? ए 30, बी 31, सी 37, डी 40। इसका आंसर हो जाएगा बी 31। मनुष्य में 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ग्रंथि पाई जाती है? ए मस्तिष्क के नीचे, सी मस्तिष्क के अंदर, बी मस्तिष्क के ऊपर, डी मस्तिष्क के निकट कहीं नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए मस्तिष्क के नीचे। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है? ए पादप संरक्षण से, बी चाँद परियोजना से, सी पड़ियाल परियोजना से, डी पादप प्रजनन से। इसका आंसर हो जाएगा ए पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? ए झारखंड, बी हरियाणा, सी केरल, डी गोवा। इसका आंसर हो जाएगा बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है? ए धमार, बी बिरहा, सी टप्पा, डी कव्वाली। इसका आंसर हो जाएगा बिराहा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिराहा, आंसर बी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाई जाती है? ए सहरिया, सी मोटिया, बी थारू, डी परहारिया। इसका आंसर हो जाएगा बी थारू। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाई जाती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय जलवायु क्षेत्र की संख्या है? ए 5, बी 9, सी 7, डी 11। इसका आंसर हो जाएगा बी 9। उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए सामदेव, बी कालिदास, सी प्रेमचंद, डी जयदेव। इसका आंसर हो जाएगा डी जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं जयदेव और गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? ए सितार, बी तबला, सी सरोद, डी बांसुरी। इसका आंसर हो जाएगा बी तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस्ताद जाकिर हुसैन सितार के वादक है पंडित रविशंकर, सरोद के वादक है अमजद अली खान, बांसुरी के वादक हैं हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष। फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं कि सितार के वादक कौन है, सरोद के वादक कौन है और बांसुरी के वादक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ए हेडफील्ड द्वीप, बी मजूली द्वीप, सी बनानल द्वीप, डी ओमानन द्वीप। इसका आंसर हो जाएगा बी मजूली द्वीप। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ नामक पुस्तक मजबूत किला बनवाया? ए गुरु गोविंद सिंह, बी बंदा बहादुर, सी रणजीत सिंह, डी तेग बहादुर।
इसका आंसर हो जाएगा बी, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया है, बंदा बहादुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ट्रम्प ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपने वीडियो को सही से देखा होगा तो इसका आंसर इसी वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, सभी क्वेश्चन PYQ थे, पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मैंने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कवर करा दिए, सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और आपको नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।